नए साल पर गोलियों का तांडव, धनबाद में फिल्मी स्टाइल में अंधाधुंध फायरिंग। न्यू ईयर की रात दहशत, बाइक सवार बदमाशों ने कॉलोनी में बरसाई गोलियां। धनबाद ठहराया, दोनों हाथों में पिस्तौल, युवक ने मचाया गोली कांड। जश्न की रात खौफ, पैसे के विवाद में काली माटी कॉलोनी बनी रणभूमि। निरसा थाना क्षेत्र में सनसनी, नए साल की शुरुआत गोलियों की गूंज के साथ। धनबाद में न्यू ईयर बना डरावना, खुलेआम फायरिंग से इलाके में हड़कंप। निरसा थाना क्षेत्र के खुदिया नदी काली माटी कॉलोनी में नए साल की शुरुआत फिल्मी स्टाइल में गोलियों की तड़तड़ाहट से हुई है। बाइक पर सवार युवकों ने दोनों हाथों में पिस्तौल लेकर अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे कॉलोनी में अफरा तफरी मच गई। यह घटना पैसे के लेन देन को लेकर हुई बताई जा रही है। हालांकि इस फायरिंग में किसी के हताहत होने की सूचना है। स्थानीय निवासी गुड्डू चौहान के अनुसार बाइक पर सवार दो युवक काली मंदिर की दिशा से कॉलोनी की ओर आए। पीछे बैठा युवक दोनों हाथ में पिस्तौल लेकर अंधाधुंध फायरिंग करते हुए आया। कॉलोनी में मौजूद लोग बाल बाल बच गए, लेकिन पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। गुड्डू चौहान ने फायरिंग करने वाले युवक का नाम युवराज बताया। नरसा पुलिस और एसडीपीओ रजत मानिक बाखला के मुताबिक यह घटना पैसे के लेन देन के विवाद का परिणाम है। निरंजन नाम के एक युवक ने किसी व्यक्ति से 15,000 रुपए उधार लिए थे। पैसे लौटाने में आनाकानी करने और फोन न उठाने पर विवाद बढ़ गया। रास्ते में निरंजन मिलने पर हल्की झड़प हुई, जिसके बाद युवकों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। घटनास्थल से पुलिस ने करीब 6 खोखे बरामद किए हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही दोषियों को पकड़ा जाएगा। नमस्कार, आपको बता दो कि नेशन टीवी भारत में लाइव स्वागत है आपका। मैं निरसा से मनोज कुमार सिंह की रिपोर्ट। आपको बता दूं कि नए वर्ष के स्टार्ट होते ही है 1 जनवरी से ये निरसा जो श्राप दिया गया है, कई जगह घटनाएं घटी हैं, कहीं गोलियां चली हैं तो कहीं रोड एक्सीडेंट हुए हैं और कई जगह चोरी का भी समाचार आई हैं। और इन दिनों जो नए वर्ष में पुलिस की चिरकुंडा थाना के पुलिस के ऑटो चालकों के साथ बेरहमी मारपीट करना कहीं न कहीं दर्शाता है कि पूरे धनबाद जिला में चैन छिनतई आम बात हो गई है। पर डे कहीं न कहीं छिनतई चल रही है और चोरी बढ़ी हुई है। आपको बता दूं कि 1 तारीख का दिन जो है खुदिया काली माटी खुदिया काली माटी में करीब 5 से 9 राउंड गोलियां चली थी, जिसमें 6 खोखे पकड़े गए थे और उसमें नामजद मामला दर्ज हुआ था। वहीं बीती रात में आगजनी शॉर्ट सर्किट होने से करीब 13 दुकानें जल के खाक हो गए थे। हालांकि ये शॉर्ट सर्किट फुटपाथ दुकानदारों की थी, जिसमें लगभग 25 से 30 लाख की नुकसानी हुई है। मगर नया साल में ये देखने को नज़ारा मिला। और वहीं BCCL के साइडिंग में जो KCC लिंक जो साइडिंग है, आपका बता दूं कि हाईवा गाड़ी में लगी आग, जिससे दहशत फैली। चिरकुंडा थाना में चिरकुंडा वर्दीधारियों के द्वारा गरीब ऑटो चालकों की बेरहमी से पिटाई। वहीं गोविंदपुर थाना क्षेत्र में NH पर हुई थी एक्सीडेंट। खुद आपका सिनेमा हॉल मोड़ में एक एक्सीडेंट हुई थी, बहुत दर्दनाक। जो पैसे से वकील थे और वो बोकारो से कुल्टी जा रहे थे। आए दिन NH पर एक्सीडेंट तो आम बात हो गई है। सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो कहीं भी कोई ट्रैफिक की सुरक्षा नहीं है। आखिर बड़े बड़े अधिकारी इस बात को करते हैं कि रोड सुरक्षा के मामले पर तत्पर हैं। हालांकि निरसा चौक में सिग्नल भी लगाया गया है, जो आज तक यूज नहीं हुआ है। और सरकारें पैसे बहाते हैं और बहाने के बाद भी काम धरातल पर दिखता नहीं है। लाइट लगी है तो वो काम नहीं कर रही है। हालांकि जनता की पैसा जो है इसी तरह बहाया जा रहा है। आपको बता दूं कि फिलहाल BCCL के बेनीडी में एक हाईवा गाड़ियों में आग लगी थी,
जिससे दहशत हुआ था। वो साइडिंग थे KCC लिंक साइडिंग में। बोकारो और धनबाद में एक ग्रुप चोरी का घटना हुई, जिसमें लगभग 2 से 4 रोज़ों के अंदर हालांकि पुलिस ने गैंग को पकड़ लिया और चोरों को जेल के सलाखों में भेजने का काम किया गया। मगर कहीं न कहीं पुलिस तत्परता दिखाते हैं, मगर ये पुलिस के द्वारा जो कहीं दरिंदगी दिख रहा है, कहीं अच्छे काम दिख रहे हैं, मिला जुला के पुलिस नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही काम चल रही है। मगर कहीं न कहीं पुलिस पर सवाल उठती है कि इतना चोरियां आखिर कंट्रोल नहीं हो पा रही है। जहां तक DGP के मुख्यालय से सिटी बाइकर दी गई है पेट्रोलिंग के लिए, वहीं BCCL के द्वारा सिटी पेट्रोलिंग के लिए बाइक दिया गया था, फिर भी चोरी और डकैती और छीनताई नहीं रुक रही है। और फिलहाल निरसा में तो कई घटना घटी थी, केबल कटिंग का, ECL में लूट और डकैती, इस तरह का मामला चल रहा है। आप पूरे धनबाद जिला में देख सकते हैं कि पुलिस, हालांकि कांड हो जा रही, पुलिस उद्भेदन भी कर ले रहे हैं। बहुत सी कांड में जो है उद्भेदन अभी तक नहीं हो पाई है। यह विस्तार से बताऊंगा अगले पार्ट में। निरसा से मनोज कुमार सिंह की रिपोर्ट, नेशन TV भारत लाइव। प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा फायरिंग की गई है, तो उसी क्रम में पूरी टीम के साथ हम लोग जब आए, निरसा थाना से सभी ऑफिसर्स, थाना प्रभारी उपस्थित थे और हम लोग आए तो इस तरह की बात हुई और हम लोग जो है जब्त किए हैं। बरामद खोखा हुआ है, 6 राउंड हमें प्राप्त हुआ है। कुछ लोगों का नाम आया है कि पैसे के लेन देन को लेकर आपस में जो 15,000 रुपये लगभग की बात है, तो उससे लिया गया था निरंजन के द्वारा। तो जब मांगा गया तो उस क्रम में फ़ोन नहीं उठा रहा था, तो खोजने के लिए जब आया गया तो रास्ते में मुलाकात हुई, आपस में हल्का झड़प हुआ था। तो उसी में अन्य लोगों को फ़ोन करके कुछ अन्य साथियों का नाम जो क्लियर हुआ है, अभी आगे हम लोग उस पर कार्रवाई लगातार कर रहे हैं। अभी फरार हैं फिलहाल में, हम लोग, हमारी टीम सब तरफ में उसको तलाश कर रही है। तो उसमें एक व्यक्ति द्वारा जिसका नाम आया है, तो फायरिंग किया गया है आने के क्रम में, तो शायद नशे की हालत में भी था। तो उसमें आगे हम लोग अनुसंधान जारी है, आगे जैसा होता है हम लोग उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। राहुल उसका नाम है। ऐसे धनिया हम लोग पुकारो नहीं बोलते हैं। तो उससे मतलब क्या होता है, 2-4 दिन के लिए पैसा वो हमसे मांगा था, लेकिन अब उसको फ़ोन कर रहे थे, टाल मटोल आजकल कर रहा था। 2-3 दिन से मतलब 2-3 दिन से बोल ही रहा था कि हम पैसा आज दे देंगे, कल दे देंगे, आज दे देंगे, कल दे देंगे। अब वो नहीं दे रहा तो उसका घर पर हम मतलब जा रहे थे, तो बीच में मतलब क्या होता है, एक माड़ी गोदाम है, वहाँ पर हम पूछे कि राहुल उर्फ धनिया यहीं पर है, तो वो बोला कि हाँ यहीं पर है। तो उधर हम गए, उससे मिले, तो बोले कि भाई तुम पैसा जैसे प्रेम से लिया, उसे देने में तुमको क्या एतराज़ है? तो पैसा देते समय कोई नहीं जाना, अब तुम लेते समय कोई नहीं जाना, अब देते समय तुम पूरा समाज को जनाना चाहता है। तो वो चीज़ हम बोले उसको, तो फिर वही बात हम बोले थे कि पैसा मतलब क्या होता है, तो पैसा मांगे तो बोल रहे कि फ़ोन हम कर रहे तो फ़ोन नहीं उठाया, तो फ़ोन तो उठाना चाहिए ना अगला को कि हम क्या मतलब क्या तकलीफ में। चलिए, ये तो घटनाक्रम क्या हुआ? घटना क्या हुआ? उसके बाद फिर क्या होता है, वो मतलब जैसे पिया हुआ था तो गाली दे दिए, तो हम भी गाली दे दिए, तो हाथापाई हुआ।